जय श्री राम। धन्य है ये भारत भूमि और इस भारत भूमि की महान संस्कृति, और इस धरा ने ऐसी ऐसी विदुषियों को, ऐसी ऐसी महानारियों को जन्म दिया है जिनके बारे में कहते हुए भी मन रोमांचित हो जाता है और मन श्रद्धा से अभिभूत हो जाता है। और वो उनमें नाम आता है देवी अनुसुईया का। जो देवी अनुसुईया थी वो अत्रि ऋषि की पत्नी थी, कहा जाता है ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। और जो देवी अनुसुईया थी उनका सतीत्व इतना अधिक था, इतनी ज़्यादा बड़ी सतियों में गिनी जाती हैं कि उनकी सतीत्व से माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और माता सरस्वती को भी थोड़ा सा उनको लगा थोड़ा कि इतना सतीत्व जो है उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने एक आपस में एक योजना बनाई और योजना में ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु को और भगवान शंकर को, उन तीनों को बुलाया। उन्होंने कहा कि आप जा करके परीक्षा लीजिए। तो परीक्षा के लिए वो तीनों ब्राह्मण बन करके उनके घर पर आए। और उस समय अत्रि ऋषि वहाँ पर नहीं थे। उस समय उन्होंने उनसे भिक्षा मांगी और कहा कि हमें भोजन कराइए। तो देवी अनुसुईया ने कहा आइए मैं आपको भोजन कराती हूँ। तो भोजन कराने के लिए उन्होंने कहा कि हमारी एक शर्त है। हमारी शर्त क्या है कि यदि आप बिना कपड़ों के आए, निर्वस्त्र होकर के आए, तभी हम भोजन करेंगे। तो देवी अनुसुईया, जिनका सतीत्व इतना था कि उन्होंने कभी किसी पर पुरुष के बारे में कभी सोचा भी नहीं था जीवन में, ऐसी स्थिति आने पर वो थोड़ी देर सोचा। उन्होंने कहा कि मैं अपने तपोबल से तुम तीनों को छोटा बालक बना देती हूँ, 5-6 महीने का बच्चा बना देती हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें भोजन करा दूंगी। तो उन्होंने अपने तपोबल से तीनों को छोटे छोटे बच्चे बना दिए और बच्चे बनाने के बाद उन्हें स्तनपान करा करके तृप्त किया। और उसके बाद उन्हें जब भेजने लगी तब उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए और तीनों देवियां प्रकट हुई। उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। भगवान राम जब वनवास में जा रहे थे और वनवास में जाने के जब शबरी के पास आने से पहले भगवान ने जा करके अत्रि ऋषि के पास प्रणाम करने के लिए गए। और अत्रि ऋषि के पास प्रणाम करने के बाद माता अनुसुईया ने देवी सीता को भी जो सतीत्व की सीख दी वो कहने लायक है। और उन्होंने बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा अचल होई अहिवात तुम्हारा, कि तुम्हारा जो सुहाग है वो अटल रहे। अटल का मतलब कि वो कभी भी बिगड़ने ना पाए। और उसके साथ साथ उन्होंने सीखें भी दी और सीख होने के साथ साथ ऐसे वस्त्र दिए माता सीता को जो कि कभी पुराने नहीं होते थे। और ऐसी जो है जड़ी बूटियां दी जिससे उन्हें अगले 2 वर्ष न भूख लगी न प्यास लगी। रावण की लंका में न उन्होंने कुछ खाया और न उन्हें वस्त्र बदलने की जरूरत पड़ी, क्योंकि वस्त्र जो थे वो कभी भी पुराने नहीं होते थे। ये हमारे ऋषियों की, विदुषियों की महान कहानियां थी। प्रणाम है।